दोस्तों, इजराइल और ईरान युद्ध में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। परमाणु को लेकर शुरू हुई दोनों देशों की जंग में दुश्मनी की इंतहा यहां तक हो गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या से ही ये जंग खत्म होगी। दूसरी तरफ दोस्तों, तनाव का माहौल ऐसा है कि इजराइल को पिटता देख ट्रंप को कनाडा के एल्बर्ट राज्य में चल रही G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौटना पड़ गया। ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन लौट रहा हूं, ऐसा नहीं है, बात इससे भी कहीं बड़ी है। ट्रंप के इस बयान से लगता है दोस्तों कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने ये बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। तो क्या अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान और इजराइल वॉर में उतरने जा रहा है? ट्रंप ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि तेहरान शहर खाली कर दो, और दूसरी तरफ ईरान इजराइल से कह रहा है तेल अवीव खाली करके चले जाओ। ईरान की सेना IRGC ने ऐलान कर दिया है कि एयर स्पेस फोर्स कुछ ही घंटों में कब्जे वाले इलाकों पर सटीक हमले करेगी। सभी शहरों, स्थलों और सुविधाओं को वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। दोस्तों, ईरान ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका आज नहीं तो कल इजराइल की तरफ से खुलकर सामने आ जाएगा। इसीलिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रिजाई ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों से इजराइल से लड़ने के लिए ईरान के साथ मिलकर के एक इस्लामिक सेना बनाने के लिए साथ आने की मांग करती है। रिजाई ने ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे प्रभावशाली इस्लामी देशों से मिलकर एक संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील की है, जिसका जो मकसद है वो इजराइल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलना है। दोस्तों, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में अपनी सैन्य ताकतें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने इन जगहों पर और फाइटर जेट्स में तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार और सोमवार को अमेरिका से 2 दर्जन से ज्यादा टैंकर विमान यूरोप भेजे गए हैं। ये विमान अमेरिका के अलग अलग इलाकों से उड़ान भर करके स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, इटली और स्कॉटलैंड के एयरबेस पर पहुंचे। इन विमानों में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस जैसे विमान शामिल हैं, जो हवा में ही दूसरे विमानों को ईंधन भरने में मदद करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ बड़े मालवाहक जेट भी इन मिशनों में शामिल हुए थे। दोस्तों, ईरान इजराइल पर आज जंग के 5वें दिन भी आफत बनकर बरसा है। एक साथ 20 मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से 5 टारगेट पर लगी हैं। इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के टीवी न्यूज चैनल पर हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB की बिल्डिंग पर बम गिराए। जब इजराइल ने ईरान के न्यूज चैनल पर बम गिराए तो एंकर न्यूज पढ़ रही थी और वो ये कहती हुई सुनी जा रही थी कि ईरान इजराइल के जुल्म के आगे झुकेगा नहीं, पूरा ईरान सरकार के साथ खड़ा है, हम सब एक हैं और इजराइल से लड़ेंगे। तभी बम गिर जाता है। टीवी एंकर के मुंह से अल्लाहू अकबर का घोष सुनाई देता है। पीछे लगी टीवी काली हो जाती है, छत से जो मलबा है वो गिरने लग जाता है। फिर जोर जोर से अल्लाहू अकबर इस तरह के नारे सुनाई देने लगते हैं। दोस्तों, मैं फिर से कह रही हूँ, ईरान जिस तरह से इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, तामरा, पेताह, तिकवा, सामदगान, जफा, बत्याम, रशोन, लेजियन जैसे शहरों पर तो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर है कि रणनीतिक तौर पर इजराइल से ईरान की ताकत को भांपने में कुछ गलती हुई है। भले ही ईरान अमेरिका और इजराइल की मिली जुली ताकत के आगे कमजोर है, लेकिन इजराइल के मेन सिटीज को खंडहर बनाता जा रहा है। नुकसान ईरान का हो रहा है तो इजराइल के
भी परखच्चे उड़े हुए हैं दोस्तों। खबरें ये भी हैं कि चीन का कार्गो प्लेन ट्रांसपोर्टर बंद करके तेहरान में लैंड हुआ है। खबरों में कहा जा रहा है कि इस प्लेन में ईरान की मदद के लिए असलहा बारूद हो सकता है। चीन की एंट्री अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। अब दो ही रास्ते बचते हैं दोस्तों। पहला रास्ता यह है कि ईरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दे और कह दे कि भाई हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, और दूसरा रास्ता यह है कि युद्ध किया जाए, जो चल रहा है। जो हारेगा वो घुटने टेक देगा, पीछे हट जाएगा। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। ईरान की राजधानी तेहरान में सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक खुद से यात्रा करने में सक्षम हैं, उन्हें भी सलाह दी गई है कि वे हालात को देखते हुए तेहरान छोड़ दें। इस बीच कुछ भारतीय नागरिकों को ईरान अर्मेनिया सीमा के रास्ते देश से बाहर निकलने में मदद की गई है। दूतावास ने यह भी कहा है कि स्थिति जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे और एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया कि हमारे तमाम वीडियोस आप हमेशा ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।